हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू? यस सर। फाइन, गुड। आज हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा लोग, आज का पढ़ाई हम लोग का व्याकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। व्याकरण में कौन व्याकरण पढ़ेंगे? संस्कृत व्याकरण। कौन सी व्याकरण? संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। तो संस्कृत व्याकरण में हम ये जानेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। कोई भी पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं? कि नहीं पूछेंगे लोग? तो आइए इसका परिभाषा आप लोग लिख लो, ठीक है ना? परिभाषा हम बोर्ड पर लिखा देते हैं, समझा देंगे, आप लोग को लिखना है, ठीक है कि नहीं है? ओके, देखिएगा लोग, व्याकरण है ना? यस सर। व्याकरण का मतलब, कोई पूछेगा व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण क्या है, तो आपको बताना है कि जिस विद्या से, क्या? जिस विद्या से, जिस विद्या से शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना आ जाए उसे व्याकरण, इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्रामर। क्या कहते हैं? ग्रामर। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ग्रामर। ग्रामर कहते हैं, ठीक है ना? क्लियर? यस सर। ठीक है कि नहीं है? यस सर। दिखाई दे रहा है बोर्ड पे? यस सर। अब आएंगे कि व्याकरण के भेद क्या होंगे? व्याकरण के भेद। व्याकरण के भेद। भेद की, व्याकरण के तो वास्तविक भेद 5 होते हैं, लेकिन पढ़ाई के अनुसार हमारा जो भेद है कितना है? 3 है। कितना है? प्रथमा में देखेंगे हम वर्ड विचार। क्या होता है? वर्ड विचार। दूसरा मेरा दिया है शब्द विचार। क्या है? शब्द विचार। और तृतीया में दिया है मेरा वाक्य विचार। समझ में आ रहा है? यस सर। व्याकरण कितने भेद होते हैं? 3। गुड। यहाँ आएंगे, वर्ण विचार क्या है? इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थोग्राफी। क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफी। यस सर। ऑर्थोग्राफी। दूसरा को इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस। क्या कहते हैं? और तीसरा को इटिमोलॉजी। शब्द विचार में है, सॉरी बाबू, यहाँ दूसरा कहते हैं हम शब्द विचार में है, तो शब्द विचार कहते हैं इटिमोलॉजी। क्या कहते हैं? इटिमोलॉजी। अब आज तीसरा में मेरा है, इसको कहते हैं सेंटेंस, ठीक है ना? क्लियर? अब आएंगे कि वर्ण विचार पढ़ रहे हैं, तो वर्ण विचार किसे कहते हैं, लेकिन इसको जानने से पहले हम थोड़ा ऊपर चलेंगे व्याकरण पे। कहाँ चलेंगे? व्याकरण पे। देखिएगा, कह रहे हैं यहाँ पर परिभाषा में कि जिस विद्या से शुद्ध पढ़ना। कोई भी किताब को जब हम पढ़ते हैं तो क्यों ना इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो या बांग्ला हो, गुजराती हो, जो भी भाषा है, पहले पढ़ते हैं तो कैसे उसको हम शुद्ध पढ़ते हैं, ठीक है ना? पहले कैसे पढ़ते हैं? शुद्ध पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ना जानते हैं। जब हम पढ़ना जानते हैं तो उसको हमें लिखना भी चाहिए। अगर हम क पढ़ रहे हैं तो क को लिखना भी चाहिए कि क कैसे लिखाता है, ठीक है ना? उसके बाद जब क पढ़ना जानते हैं तो क को बोलिए कि हम क्या लिखे हैं, क लिखे हैं कि ख लिखे हैं कि ग लिखे हैं।
तो जब उसको पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं, उसको कहते हैं बोलना। पढ़ना, बोलना। और यहाँ क्या होता है, बोलकर उसको जो पढ़ते हैं उसको हमें समझना चाहिए, ठीक है ना। अगर समझना भी हमारे पास आ जाती है तो इत्यादि उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गुड। व्याकरण के कितने में देते हैं बाबू, कौन कौन होते हैं, यानी प्रथमा में हम कहेंगे पहला मिलके वर्ण विचार। इसको इंग्लिश में हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि क्या होता है, ऑर्थोग्राफी। दूसरा का है शब्द विचार, इसको इंग्लिश में कहते हैं एटिमोलॉजी। और तीसरा में होता है मेरा वाक्य विचार। तो वाक्य विचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंटेंट, ठीक है ना। यस सर। समझ में आया ना। Yes, sir. अब हम चलेंगे नेक्स्ट पर चलेंगे कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। क्या लिखेंगे, वर्ण विचार लेकर हम एरो का निशान देंगे। एरो का मतलब तीर का निशान देंगे ना। वर्ण विचार लिखेंगे आप, ठीक है ना। जिस वर्ण की आकार, प्रकार, लिखावट आदि पर विचार किया जाता है, आदि पर विचार किया जाता है, उसे वर्ण विचार कहते हैं। यथा का मतलब होता है जैसे, इंग्लिश में कहते हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना। यथा में देखिए वर्ण विचार, यहाँ में देखेंगे अ ई उ होता है ना, क ख समय हलांते जी, ग चलते रहे, बहुत सारा है कि नहीं। यस सर। ETC मतलब बहुत सारे है कि नहीं है। अब ये हम जानेंगे कि वर्ण विचार की जो परिभाषा लिखवाए हैं कि जिस वर्ण की आकार, प्रकार, लिखा, इसमें तीन गो चीज हमको बहुत बढ़िया से दिया है। एक में आकार, दूसरा में प्रकार, तीसरा में क्या है, लिखावट। मतलब वर्ण है, एक वर्ण है, क्या है, एक वर्ण है, लेकिन कौन वर्ण है, स्वर वर्ण है। कौन वर्ण है, स्वर वर्ण है। इसका आकार कैसा है, प्रकार कैसा है, और कैसे इसको हम लिखते हैं, इसका लिखावट भी कैसा है कि नहीं। जैसा अ है वैसा ह्रस्व इकार ई नहीं है, और जैसा ई है वैसा उकार उ नहीं है। जैसा क है क हलांत वैसा ख नहीं है, और जैसा ख है वैसा ग नहीं है, और जैसा ग है वैसा घ नहीं है। यानी जितने वर्ण होते हैं एक दूसरे के अलग अलग होते हैं, एक समान कोई वर्ण नहीं होते हैं। अगर एक समान कोई वर्ण होते हैं तो उच्चारण स्थान उसका अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं। उसका उच्चारण स्थान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। हम कहते हैं देखिए यहाँ पर ह्रस्व इकार है, यहाँ पर दीर्घ इकार है, दोनों हमारा ई है, दोनों क्या है, ई है। लेकिन इसको ह्रस्व इकारी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, दीर्घ इकारी। ओके थैंक्स, ठीक है ना। यस सर।